आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम माध्यमिक 2024 के मैथ्स पेपर के प्रश्न 15 के एक का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्न आवृत्ति विभाजन से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है? बहुलक किसी भी जो डाटा है उसमें आने वाले सबसे अधिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ये एक टेबल के रूप में है, तो इसके लिए एक सूत्र है, उसी सूत्र के हिसाब से हम लोग इसका समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस जो टेबल दिया गया है इसको हम लोग कॉलम के हिसाब से लिख लेते हैं। तो हमारा इधर क्या है? श्रेणी, सीमा, और इस तरफ क्या है? आवृत्ति। हमारा सबसे पहले है 0 से 5, फिर है 5 से 10, फिर है आपका 10 से 15, 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और फिर क्या है? 35 से 40। थोड़ा बढ़ा देते हैं। हमारी जो आवृत्ति है वो क्या है? यहाँ 2 है, 6 है, 10 है, फिर 16 है, 22, 11, 8, और लास्ट में क्या है? 5 है। इसके बाद जो सूत्र है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर जो हम अपना जो समाधान है वो चालू करें। तो हमारा जो बहुलक के लिए सूत्र है वो क्या है कि बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है? H होता है। ठीक है, तो जहाँ ये L क्या होता है? जो बहुलक श्रेणी होता है उसका निम्न सीमा होता है। बहुलक श्रेणी क्या होता है? जिस भी श्रेणी का जो आवृत्ति है सबसे अधिक होता है उसे हम लोग बहुलक श्रेणी कहते हैं। इस केस में क्या है? ये 20 से लेके 25 है। फिर F1 क्या होता है? जो सबसे अधिक आवृत्ति होती है उसे F1 लेते हैं, और F0 उससे पहले वाला जो होता है उसे हम लोग F0 लेते हैं, और जो F2 होता है उसके बाद वाला यानी F1 के बाद वाला जो होता है उसे हम लोग F2 ले लेते हैं। और H क्या होता है? जो भी बहुलक श्रेणी है उसकी श्रेणी लंबाई को हम लोग बहुल H कहते हैं। ठीक है, तो इसी सूत्र के हिसाब से हम लोग जो है इसका समाधान करेंगे। तो पहले हम लोग जो मान है वो सब लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति क्या है? 22 है, यानी बहुलक श्रेणी क्या होगी? 20 से 25। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बहुलक श्रेणी वो हमारी क्या हो गई? 20 से 25। ठीक है, तो इसीलिए जो L का मान होगा वो क्या होगा हमारा? 20, यानी जो श्रेणी सीमा की जो निम्न सीमा है उसे हम लोग L ले लेंगे। उसके बाद टेबल पे देखिए, इसे हम F1 ले लेंगे, जो सबसे अधिक जो मान है यहाँ हम लिख देंगे। F1 हमारा कितना है? 22 है। इससे ठीक पहले वाले को हम लोग क्या ले लेंगे? F0 ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा F0 बराबर 16। फिर ये हमारा F2 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे F2 बराबर 11। फिर H आता है, तो H के लिए हमारा मान क्या होगा? इन दोनों का अंतर, तो 25 माइनस 20 क्या है? 5 है। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू हो गया है। अब हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए बहुलक बराबर बहुलक बराबर जो सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब हम बारी बारी सब मान बैठाते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा L का मान कितना है? 20, प्लस हमारा F1 का मान कितना है? 22, माइनस F0 का मान है 16, बट्टा 2 गुने फिर F1 का मान 22 है, माइनस F0 का मान 16 है, माइनस F2 का मान आपका 11 है, गुने यहाँ H का मान कितना है? 5 है।
इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ कितना है, 20 प्लस 22 माइनस 16 कितना होगा, 6। फिर नीचे यहाँ 2 × 22 आपका 44 माइनस 16 माइनस 11 × 5। इसके बाद ये हो जाएगा 20 प्लस 6 बट्टा यहाँ 44 माइनस 16, तो 44 में से हम 16 घटाते हैं, ये हो जाएगा आपका 8, और यहाँ 2 28, और फिर उसमें से और घटाना है आपको 11, तो ये हो जाएगा 7 1 17, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 17, यहाँ हो गया ×5। फिर बराबर 20 प्लस 6×5 = 30/17, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे और फिर जो मान आएगा उसको उसमें हम 20 जोड़ देंगे। हमको 30 को क्या करना है, 17 से भाग लगाना है, तो 17 एकम 17, यहाँ आ जाएगा, बचेगा 3 1 13, दशमलव बैठाएंगे 0, तो 17 7 होता है आपका 119, 11 बचेगा, पॉइंट पहले से है 0, 17 7 119, 17 6 102, यहाँ 17 6 102, 0, 8 बच जाएगा। उसके बाद ये 1 0 8 दशमलव पहले से ही है, फिर से 0 ले लेंगे, तो 17 चौके 68, 17 5 85 होता है, 17 चौके 68, तो ये होगा 68, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 1 12। हम 3 अंक तक लेंगे दशमलव के बाद, ताकि इसके राउंड अप करने के बाद जो है 2 अंक में चला है। तो हम क्या ले सकते हैं, 20 प्लस 1.764 जोड़ेंगे तो 21.764, और राउंड अप करने के बाद कितना जाएगा, 21.76, यानी जो हमारा बहुलक होगा वो क्या होगा, 21.76। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न को दोबारा देख लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि निम्न जो है तालिका से या आवृत्ति विधान से जो है बहुलक ज्ञात करें। तो ये टेबल दिया गया है, हमने उसको जो है कॉलम के रूप में सीधा कर लिया। उसके बाद जो सूत्र है उसके सूत्र के हिसाब से हमने जो उसके पार्ट्स हैं L F1 F0 F2 F और H का मान निकाल के टेबल से फॉर्मूला में बैठा दिया है, और फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया हमारा 21.76। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें, कोई भी समस्या होने से हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।